पापा पानी पियो। हाँ बेटा। अब ठीक हो ना पापा? हाँ बेटा रोहन, तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद हम दोनों बहुत अकेले पड़ गए हैं। अब मुझे लगता है कि इस घर को संभालने के लिए हमें किसी एक औरत की ज़रूरत है। मेरी बात मानो तो अब तुम जल्दी से कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। फिर वही बात पापा, मैंने आपको बोला ना कि मुझे शादी नहीं करनी। जब सही समय आएगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। खुश? पर बेटा कभी तो मेरी बात मान लिया कर। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो फिर तुझे। अभी इस वक्त कौन आया होगा? हाँ शायद वो दूध वाला आया होगा। अरे पापा, दूध वाला नहीं है। आज हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। अरे मुझे तो पता कौन आने वाला अरे है। पापा, मैं बुलाता हूं। जी नमस्ते सर जी, क्या ये विनोद मिश्रा जी का घर है? जी, ये उन्हीं का घर है और मैं उनका बेटा रोहन। लेकिन तुम रानी हो ना, काम वाली बाई? हाँ साहब जी, मैं रानी हूँ, अभी अभी गांव से आई हूँ। राजू भैया घर पर नहीं है? अरे दरअसल वो यही पास में ही रहता है और राजू को मैंने ही बोला था कि मेरे घर में काम वाली बाई की जरूरत है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। बेटा रोहन, कौन आया है? आया पापा। रानी तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवा देता हूं और ये घर भी तुम्हें बता देता हूं। कम। जी शुक्रिया साहब जी। रानी बेटा ये कौन है? पापा, ये रानी है, आज ही अपने गांव से आई है। वो मेरा दोस्त राजू है ना, उसी ने यहीं भेजा है। और पापा, ये आज से घर के सारे काम भी देखेगी और यहीं रहेगी हमारे साथ में। हमारे साथ? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। पापा, आप बोल रहे थे ना कि इस घर को अब एक औरत की जरूरत है और आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, और इसलिए मैंने आपको बिना पूछे ही फैसला कर लिया। लेकिन प्लीज आप मना मत करना। पापा पापा आप मना कर। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम इतना फोर्स करते हो तो मैं रख लूंगा इसे। वैसे क्या नाम है तेरा? साहब जी मेरा नाम रानी है। रानी? वैसे नाम तो तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया साहब जी। रानी, मेरे पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मेरे पापा की आपको पूरी सेवा करनी है। समझ गई ना? अरे साहब जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं देती। बहुत बढ़िया रानी, बहुत बढ़िया। बेटा रोहन, अब तुम रानी को अपना पूरा घर दिखा दो और उसे अपना पूरा काम अच्छे से समझा देना, ठीक है? ठीक है पापा, चलो रानी। जी साहब जी।
पापा, हाँ बेटा। आज मुझे ऑफिस में लेटने थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ा काम ज्यादा नहीं इसलिए। कोई बात नहीं, तुम आराम से अच्छी तरीके से अपना काम खत्म करो, ठीक है? ठीक है पापा। रानी, मेरा टिफिन रेडी है ना? हाँ साहब जी, टिफिन तो कब का रेडी है, मैं अभी लाती हूँ। साहब जी, वो गांव में ना मेरे पापा बीमार है, तो मुझे थोड़े पैसे एडवांस में मिल सकते हैं क्या? रानी, इस घर में आए तुम्हें सिर्फ 2 दिन हुए और इतनी जल्दी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई? हाँ, जानता हूं तुम जैसे गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है कि बड़ा घर देखा नहीं कि पैसे मांगना शुरू। 2 महीने के बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, समझ गई? ठीक है साहब जी, समझ गई। वो तो जरूरत थी इसलिए मांग लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। जी। रोहन, भला इस तरीके से कोई किसी से बात कर सकता है क्या? वो बेचारे की पैसे की जरूरत होगी इसलिए तुमसे मांग रही है। पापा प्लीज, आप बीच में मत बोलो, आप अपना काम करो। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा सही लगे वो तुम करो। मैं तो चला फ्रेश होने के लिए। और हाँ, रानी को बोल देना मेरे कपड़े कमरे में रख दे।